भाइयों, मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी जी, जो कथा की शुरुआत होती है महाभारत और मार्कंडेय पुराण और देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में वर्णित समय से। बहुत समय पहले धरती पर महिषासुर नाम का असुर राज्य करता था। वह अत्यंत बलशाली और दुष्ट था। उसके अत्याचार से देवता और मनुष्य त्रस्त हो गए। देवताओं ने अपने संकट को दूर करने के लिए भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कोई देवी रूप धरती पर आए और दुष्टों का नाश करे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर सर्वशक्तिमान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक तेजस्वी देवी का अवतरण कराया। यही देवी थी मां कात्यायनी, जिनका रूप उग्र परंतु मंगलकारी था। मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में हुआ। वे इतनी तेजस्वी थीं कि उनके दर्शन मात्र से ही दुष्ट भयभीत हो जाते थे। मां कात्यायनी का मुख्य उद्देश्य था महिषासुर का नाश करना। कथा कहती है कि उन्होंने कठिन तपस्या और ध्यान के द्वारा अपनी शक्तियों का संचार किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं और ब्रह्मांड के सभी तत्व उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए। देवी दुर्गा की तरह मां कात्यायनी का स्वरूप भी उग्र था, लेकिन उनके हृदय में भक्तों के लिए दया और कृपा थी। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता, उसकी मनोकामना पूरी होती। विशेष रूप से विवाह में देरी वाले व्यक्तियों के लिए उनका आशीर्वाद बहुत ही फलदायी माना गया। और मेरी प्यारी जी, जो कथा के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों ने पूरी धरती को अराजक बना दिया। देवी कात्यायनी ने अत्यंत वीरता और शक्ति के साथ युद्ध किया, महिषासुर के साथ युद्ध किया। उनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग और अन्य अस्त्र थे। वे एक समय में अनेक रूप धारण कर दुष्टों का संहार करती। महिषासुर ने भी उन्हें हराने की चेष्टा की, लेकिन देवी कात्यायनी की शक्ति के आगे उसका कोई विकल्प नहीं था। अंततः महिषासुर का नाश हुआ और धरती पर फिर से शांति और न्याय की स्थापना हुई। कथा कहती है कि उसी समय से नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा और कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसके घर में सुख, शांति, वैवाहिक मंगल और समृद्धि आती है। कथा के अनुसार महिषासुर का संहार करने के बाद देवताओं और मनुष्यों ने मां कात्यायनी की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि देवी केवल दुष्टों का संहार ही नहीं करती, बल्कि भक्तों के लिए जीवन साथी, सुख, शांति और समृद्धि भी लाती हैं। भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए महर्षि कात्यायन ने मां कात्यायनी की पूजा विधि निर्धारित की। उन्होंने कहा कि यदि कोई नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा गोधूली वेला में करे, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर हल्दी की 3 गांठ अर्पित करे, तो विवाह और वैवाहिक योग जल्दी बनते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी जी, जो कथा में यह भी वर्णित है कि भक्त बीज मंत्र का जप करे। मंत्र इस प्रकार है: हे महामाया शक्ति कात्यायनी, हे महायोगिनी और सभी देवी शक्तियों की अधिष्ठात्री, हे नंदगो पुत्र को धारण करने वाली देवी, मेरे लिए योग्य पति प्रदान करें। मैं आपकी नम्र प्रार्थना करती हूँ। मंत्र का कम से कम 3, 5, 9 या 11 माला जप करना चाहिए। माला रुद्राक्ष की हो तो और अधिक फलदायी माना गया। कथा में बताया गया कि देवी को शहद बहुत प्रिय है। हमारे पूजा के दौरान शहद का भोग लगाना चाहिए और भोग समाप्त होने के बाद इसे सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। पीले फूल या लाल गुलाब अर्पित करने से भी विवाह योग और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। मां कात्यायनी की पूजा इस प्रकार से करना चाहिए: गोधूली वेला में पूजा करें, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहने, हल्दी की 3 गांठ अर्पित करें, बीज मंत्र का जप करें, शहद और फूल अर्पित करें। मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी जी, जो इस कथा के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से मां कात्यायनी की आराधना करता है, उसे जीवन में सफल विवाह, सुख, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति होती है। कथा के साथ ही यह परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रि के छठे दिन कन्याओं को भोजन कराना और उनका सम्मान करना अत्यंत शुभ माना गया है। कथा के अनुसार देवताओं और महर्षियों की प्रार्थनाओं से मां कात्यायनी ने अपने भक्तों को जीवन साथी और सुख समृद्धि देने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भक्तों ने देखा कि मां कात्यायनी का मंत्र जप और भोग अर्पण करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के छठे दिन, खासकर 28, 29, 30 सितंबर 2025 की शाम यह पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी जी, जो कथा बताती है कि भक्त गोधूली वेला में पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, हल्दी की 3 गांठ अर्पित करें और मां कात्यायनी बीज मंत्र का जप करें। हे कात्यायनी महामाये, महायोगिनी की अधिष्ठात्री, हे नंदगोप के पुत्र माता मां, मेरे लिए मनचाहा पति प्रदान करें। मैं आपकी शरणागत हूँ। मंत्र का जप 3, 5, 9 या 11 माला करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करने से और अधिक फल मिलता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी जी, जो कथा में बताया गया है कि मां को शहद बहुत प्रिय है। पूजा के दौरान शहद और पीले फूल या लाल गुलाब अर्पित करें। शहद का प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन में मिठास आती है। अष्टमी और नवमी का पंचांग 2025, 30 सितंबर 2025 अष्टमी, तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा पूर्व आषाढ़ा, चंद्रमा राशि
धनु सगितारियस धनु। 1 अक्टूबर 2025 नवमी, तिथि शुक्ल नवमी, नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा उत्तरा, चंद्रमा राशि धनु सगितारियस धनु। कथा के अनुसार इन दिनों मां कात्यायनी का पूजन और व्रत पालन विशेष रूप से फलदायी होते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी जीजियों, कथा का महत्व और परंपरा कथा बताती है कि मां कात्यायनी की आराधना और नवरात्रि के छठे दिन के उपाय सदियों से चले आ रहे हैं। यही कारण है कि आज भी भक्त उनकी पूजा, मंत्र जप, भोग अर्पण और कन्या पूजन करते हैं। यह परंपरा भक्तों के विवाह, सुख, शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता कात्यायनी की पूजा से विवाह में देरी, संतान सुख और जीवन साथी संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कथा का यही अंतिम भाग बताता है कि भक्ति और श्रद्धा से मां कात्यायनी की आराधना कैसे जीवन में सुख और समृद्धि लाती है।